बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हम किस तरह रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है। एक, हम उसकी मदद से एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चला सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड कर रहा है या रिवर्स में। दूसरा, हम उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी पता कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ है जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो उसमें उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, जो कि हमें डाटा में अवेलेबल होती है, और फिर हम प्रैक्टिकल वैल्यू जो है उसकी फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है उसको हम टेम्परेरी रिएक्शन कोशेंट QC से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसको हम KC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम उसी तरह रिएक्शन का सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। फिर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में टाइम T के ऊपर, किसी भी टाइम T के ऊपर सैंपल निकाल के हम रिएक्शन मिक्सचर के जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मोलर कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, जिससे हमारे पास एक रिएक्शन कोशेंट आता है जिसको हम QC से कहते हैं। उस QC को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड KC की वैल्यू के, और उसके नतीजे में हम जो है कुछ नताइज आहज़ करते हैं, कुछ जनरलाइजेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। वो जनरलाइजेशन हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन कोशेंट होता है QC, इसकी वैल्यू जो है उसकी अहमियत ये होती है कि इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के साथ कंपेयर करके हम ये पता चला सकते हैं कि आया हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड कर रहा है, आया रिएक्शन रिवर्स की तरफ प्रोसीड कर रहा है, या हमारे रिएक्शन में जो है वो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंडीशन अटेन हो चुकी हुई है। तो आइए देखते हैं इसकी जनरलाइजेशन नेक्स्ट जो है। स्टूडेंट, केस 1 में जनरलाइजेशन जो है नंबर 1, जिसे हम केस 1 कहते हैं, उसमें अगर रिएक्शन कोशेंट QC की वैल्यू स्टैंडर्ड KC की वैल्यू से लेस देन होगी तो इसका मतलब है कि हमारे रिएक्शन में जो है वो प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस हुई हैं, अभी प्रोडक्ट मज़ीद प्रोड्यूस होनी है और रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू ने मज़ीद बड़ा होना है। तो फिर जो है वो रिएक्शन जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करेगा। मतलब QC की वैल्यू अगर लेस देन हो KC से तो ये बताता है कि हमारा रिएक्शन कोशेंट जो है उसमें उस टाइम जो है वो मैक्सिमम रिएक्टेंट्स की अमाउंट है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत मिनिमम है। अभी रिएक्टेंट से मज़ीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, इसका मतलब है रिएक्शन अभी फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करना है, और रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हमें पता है स्टूडेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन में डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट होती है। इसका मतलब है अभी रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करेगा और QC की वैल्यू KC के इक्वल आएगी, तो हमारा रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होगा। स्टूडेंट, जनरलाइजेशन नंबर 2 केस 2 देते हैं जिसमें QC ग्रेटर देन हो KC के। तो इसका मतलब है रिएक्शन में इस टाइम जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स जो है वो नेग्लिजिबल हैं। और इस टाइम अगर रिएक्शन की डायरेक्शन देखी जाए तो स्टूडेंट्स, हमें पता है जब QC ग्रेटर देन हो जाए KC से, इसका मतलब QC की वैल्यू कुछ स्मॉल होना पड़ेगा, रिएक्शन रिवर्स की तरफ प्रोसीड करेगा, मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे और रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट राइट से लेफ़्ट होगी, मतलब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, क्योंकि QC की वैल्यू को स्मॉल होना है और KC की वैल्यू को इक्वल आने के लिए प्रोडक्ट्स को दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ मतलब कंसंट्रेशन कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट के, तो उस टाइम रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट के अटेन कर लेगा। जिस तरह केस नंबर 3 में देखें, जनरलाइजेशन 3 में जब QC इक्वल हो जाए KC के तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ चुकी होती हैं, मतलब रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो इक्वल आ चुकी होती है रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो हम कहते हैं हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो अटेन कर गया है। हमारा रिएक्शन कोशेंट जो है प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ QC जो है वो इक्वल हो गई है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ KC के, तो हमारा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है। स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया।